हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द स्मार्ट बॉक्स। मैं हूं सकलैन सर। यहाँ पर मैं आज का ये वीडियो लाया हूं आपके लिए, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट मर्चेंट नेवी। जी हाँ, इस प्रोफेशन के बारे में मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा, तो आज हम इसके बारे में इन डिटेल बात करेंगे। सबसे पहली बात जो अच्छी लगती है मुझे इसकी कि यहाँ पर इस जॉब में आपको पूरी दुनिया घूमने का मौका मिलता है, और दूसरी चीज़ जो मुझे इसकी अच्छी लगी कि इसकी सैलरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये वीडियो जो मैंने आज का बनाया है, ये एक प्रोफेशनल सी फेरर जो एक मर्चेंट नेवी इंजीनियर है उनसे बात करके हर डिटेल इकट्ठा की है आपके लिए, ना कि कुछ भी मैंने इसमें से गूगल किया है। इसलिए ये वीडियो आज का बहुत ज़्यादा स्पेशल है। तो आइए स्टूडेंट्स बात करते हैं। सबसे पहले अगर आपको ये कोर्स 10th स्टैंडर्ड के बाद करना है तो सबसे पहली बात आपको इसके लिए एलिजिबल होना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 10th स्टैंडर्ड के रिज़ल्ट में आपका मार्क्स इंग्लिश में 40% होना चाहिए, मैथ्स में 60% और साइंस में 60% होना चाहिए। तो जब आप एलिजिबल हो जाएंगे तो सबसे पहला जो कोर्स है उसका नाम है जीपी रेटिंग। ये कोर्स जो है 6 मंथ्स का होगा और इसके अंदर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ें सिखाई जाएंगी। दूसरा कोर्स जो होता है वो होता है हमारा डीएनए, दैट इज़ डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, जो 1 ईयर का कोर्स होता है। अगर आपको इसके बारे में डिटेलिंग जानना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इन दोनों कोर्स के बारे में इन डिटेल बता दूंगा। लेकिन 10th स्टैंडर्ड के बाद यही 2 कोर्स हैं जो आप कर सकते हैं फॉर आवर मर्चेंट नेवी। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों ही कोर्सेज़ में आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ाई करनी पड़ती है, एक होता है डेक साइड और एक होता है इंजन साइड। अब यहाँ पर आपकी चॉइस है कि आपको इन दोनों में से कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। मैं बता देता हूँ, डेक साइड में क्या होता है, आपको जो है रोप्स के बारे में, क्रेन्स के बारे में और स्टीयरिंग्स के बारे में पूरी इन डिटेल पढ़ाई दी जाती है। दूसरा जो है इंजन साइड में आपको इंजन कैसे क्लीन करना है, उसकी पेंटिंग, उसकी ग्रीजिंग, उसका मेंटेनेंस वर्क कैसा करना है, ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर सिखाई जाती है। तो आपका जो एग्ज़ामिनेशन होता है ना, वो बोर्ड एग्ज़ाम के टाइप ही होता है, 6 महीने बाद या 1 साल बाद, जो भी आप कोर्स ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, जिसके अंदर थियरी, एमसीक्यू, ओरल, प्रैक्टिकल, ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसे ही आप पास आउट होते हैं वैसे ही आपको कंपनीज़ जो है इंटरव्यू के लिए बुलाती है और फिर आपका सिलेक्शन एज अ ट्रेनी होता है। अब जब आप एक ट्रेनी बन जाएंगे तो आपकी सैलरी होगी अराउंड $200 से लेके $400, डिपेंडिंग ऑन योर कंपनी, आप कौन सी कंपनी में काम कर रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि ये सैलरी इंक्रीज़ कैसे होगी, तो उससे पहले आइए 12th स्टैंडर्ड के बाद आपको क्या करना है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो 11th और 12th स्टैंडर्ड में आपको जो है साइंस स्ट्रीम लेना है, जिसके अंदर आपका फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स सब्जेक्ट जो है वो कंपलसरी होना चाहिए। बायो नहीं होगा तो भी चलेगा। उसके बाद आपको जो है 3 साल का बीएससी इन नॉटिकल साइंस आप कर सकते हैं। 3 साल में आपको इन डिटेल सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, सारी चीज़ों के बारे में। फिर उसके बाद जो है आपको डेक साइड या फिर इंजन साइड में से दोनों में से एक सब्जेक्ट चूज़ करके ही आगे पढ़ना है, दोनों नहीं पढ़ना है इसके अंदर। फिर इसकी जो सैलरी होती है 3 साल बाद जब आप ज्वाइन करेंगे तो वो अराउंड $500 से स्टार्ट होगी। तो आइए बढ़ते हैं यहाँ पर मेन सवाल की तरफ, जो आप बहुत देर से सोच रहे हैं कि आपकी सैलरी इंक्रीज़ कैसे होगी। तो आइए मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने 10th स्टैंडर्ड के बाद ये कोर्स किया था तो आपको 36 मंथ्स का एक्सपीरियंस होने के बाद शिप पे आपकी सैलरी बढ़ेगी, आप 3rd ऑफिसर बन जाएंगे। और अगर आपने जो है डीएनए कोर्स किया था जो कि 1 साल का था, तो आपको 24 मंथ्स का एक्सपीरियंस चाहिए और आपकी सैलरी इतनी ही होगी। और अगर आपने नॉटिकल साइंस किया था 3 साल का कोर्स, तो आपको सिर्फ 9 महीने का एक्सपीरियंस चाहिए बोर्ड पर, और आपकी सैलरी जो है वो $1500 से $2500 तक हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि आपको एक्सपीरियंस के साथ एग्जामिनेशंस भी देने पड़ेंगे, तब आपकी पोस्ट बढ़ेगी। अब आप सोच रहे होंगे स्टूडेंट्स कि यार ये एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई कहाँ करनी
नहीं है तो आपको ये पढ़ाई जो है शिप पर रहकर ही करनी है। एग्ज़ामिनेशन भी आपका वहीं पर होगा और आपको प्रमोट भी वहीं कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इन डिटेल मैंने आपको मर्चेंट नेवी के बारे में बता दी है। याद रखिए ये इन्फॉर्मेशन आपको इंटरनेट पर कहीं पर भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस्ड पर्सन से मैंने पूछ के ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए जमा की है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और प्रोफेशन पर वीडियो बनाऊं तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं उसके एक एक्सपर्ट से बात करके ज़रूर आपके लिए वो वीडियो एक अच्छी तरीके से, ना कि सिर्फ इंटरनेट से ढूंढकर, बल्कि एक एक्सपीरियंस पर्सन से पूछकर जो उस फील्ड में काम कर रहा है उससे पूछकर आपके लिए एक इन डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द स्मार्ट बॉक्स।